Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स और ये है चैप्टर का पार्ट 6. In this video we will discuss two topics. Number 1 functions of root and number 2 types of root. पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि स्टेम वाटर को लीफ में सप्लाई करता है. इस वाटर का यूज़ लीफ फोटोसिंथेसिस यानी फूड को प्रिपेयर करने के लिए करती है और साथ ही ट्रांसपिरेशन के द्वारा लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में कुछ वाटर बाहर निकल जाता है. तो क्वेश्चन ये है, हाउ डू द स्टेम एंड लीफ गेट द वाटर, यानी स्टेम और लीफ वाटर कहाँ से लाते हैं. तो इस वीडियो में हम उसी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी रूट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं. लुक एट द फिगर 7.13. हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली? पहेली और बूझो वाई. फिगर 7.13 को बहुत केयरफुली देखिए और ये बताइए कि पहेली या फिर बूझो इनमें से कौन सही ढंग से प्लांट में वाटरिंग कर रहा है. यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पहेली के वाटरिंग का तरीका सही है या फिर बूझो के वाटरिंग का तरीका सही है. यहाँ पर पहेली के वाटरिंग करने का तरीका राइट है क्योंकि ये पॉट के अंदर जहाँ पर प्लांट लगा हुआ है वहाँ वाटरिंग कर रही है, जबकि बूझो का तरीका रॉन्ग है क्योंकि ये वाटर को नीचे गिरा रहा है. तो क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें पहेली वाटरिंग कर रही है. आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता होगा कि सॉइल के अंदर वाले पार्ट को रूट कहते हैं. हम सब जानते हैं कि रूट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है, यानी उसके पास कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए जो उसे एक प्लेस पर जमा करके रखे, यानी उसे इधर उधर गिरने ना दे. ये पार्ट है रूट. इन द अदर वर्ड, रूट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज डाउनवर्ड एंड होल्ड द प्लांट इन अ प्लेस, यानी रूट प्लांट का वो पार्ट है जो नीचे की साइड ग्रो होता है, यानी सॉइल में ग्रो होता है और प्लांट को उसकी स्पेस पे होल्ड करके रखता है. इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ रूट को एक्टिविटी 6 एंड 7 के द्वारा समझेंगे और टाइप्स ऑफ रूट को एक्टिविटी 8 एंड 9 के द्वारा. एक्टिविटी 6 के द्वारा हम लीफ के फर्स्ट फंक्शन को समझेंगे. इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है 2 पॉट्स, सॉइल, खुरपी, ब्लेड या पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर. यानी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 2 इस तरह के पॉट्स चाहिए और इसके अंदर सॉइल होनी चाहिए, एक खुरपी होनी चाहिए जिससे हम मिट्टी को डिग करेंगे, एक ब्लेड चाहिए जिससे प्लांट को कट करेंगे और साथ में वाटर चाहिए. सेलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट. इसके बाद हमें ग्राउंड से एक ही तरह के 2 प्लांट्स को उखाड़ लेना है. टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक, और उखाड़ते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसकी रूट बीच से टूटे नहीं. 7.14 ए की तरह इस पॉट में एक प्लांट को आपको लगा देना है और दूसरे प्लांट को यहाँ पर से कट करके दूसरे पॉट में बी की तरह लगा देना है. वाटर प्लांट रेगुलरली. ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी. इसमें आपको रेगुलरली वाटर डालना है और एक वीक के बाद ये देखना है कि दोनों प्लांट हेल्दी हैं या नहीं. दोनों प्लांट को रेगुलरली वाटर दिया गया था, लेकिन उसमें से वो प्लांट जिसकी रूट नहीं है वो हेल्दी नहीं है. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट. क्वेश्चन ये है कि इस एक्टिविटी के बाद क्या आपको रूट के किसी इम्पॉर्टेंट फंक्शन का पता चला. इस एक्टिविटी के द्वारा हमें रूट के फर्स्ट फंक्शन का पता चला, यानी रूट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. चलिए इसे फिगर 7.14 के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं. फिगर ए में रूट है, इसलिए ये प्लांट हेल्दी है क्योंकि इसने मिनरल्स और वाटर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया है, जबकि बी में
रूट नहीं है, इसलिए इसने किसी भी तरह के मिनरल्स या वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया है, इसीलिए ये अनहेल्दी भी होगा। चलिए लीफ के सेकेंड फंक्शन को समझ लेते हैं। इसे समझेंगे एक्टिविटी 7 के द्वारा। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन बूल, कटोरी यानी बाउल एंड सम वाटर। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ हमें ग्राम्स के यानी चने के सीड्स चाहिए, कुछ मेज के सीड्स चाहिए, थोड़ी सी कॉटन चाहिए, एक कटोरी या बाउल्स चाहिए और कुछ वाटर। अब इन दोनों बाउल्स को लीजिए और इसमें थोड़ी सी वेट कॉटन लगाइए। 3 या 4 सीड्स ग्राम के एक कटोरी में रखिए और दूसरी कटोरी में मेज़ के सीड्स को इसी तरह से रखिए और एवरीडे कॉटन को इस पर पानी छिड़क करके गीला रखिए अंटिल द स्प्राउटेड हैव ग्रोन इन यंग प्लांट्स, जब तक कि इसमें से बीज स्प्राउट ना हो जाए और उसमें से यंग प्लांट ना निकल आए। फिगर 7.15 में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सीड्स स्प्राउटेड हो चुके हैं। आफ्टर 1 वीक इन सीड्स को कॉटन से निकालने की कोशिश करिए। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट? वाई? क्या सीड्स को कॉटन से सेपरेट करना आसान है? अगर नहीं तो क्यों? इन एक्टिविटी 6 वी वुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट? एक्टिविटी 6 में हमने देखा था कि जब हम एक्टिविटी के लिए प्लांट को सॉइल से निकाल रहे थे तो वो आसानी से सॉइल से नहीं निकल रहा था। वी डग देम आउट, उसे निकालने के लिए हमें सॉइल को खोदना पड़ा था। अगर कोई प्लांट साइज़ में छोटा है तो उसे भी उखाड़ने के लिए हमें फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि इस वीडियो में शो हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट, यानी रूट प्लांट को सॉइल में अच्छी तरह से होल्ड करता है यानी जकड़ करके रखता है, जिससे प्लांट मिट्टी में एक जगह जमा सा दिखाई देता है, वो अपने प्लेस से मूव नहीं होता है। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स। आपने देखा कि लीफ और स्टेम डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि डू द रूट आर शो अ वैरायटी, क्या रूट्स की भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि आपने डिफरेंट टाइप की रूट्स को ज़रूर देखा होगा। हो सकता है वो इस तरह की हो, इस तरह की या फिर इस तरह की हो। हम डिफरेंट टाइप की रूट्स तो देखते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि उस रूट का टाइप क्या है या फिर उसकी वैरायटी क्या है। एक्टिविटी 8 और एक्टिविटी 9 के द्वारा हम डिफरेंट टाइप की रूट्स के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले एक्टिविटी 8 को समझ लेते हैं। स्टडी फिगर 7.16a and b carefully. Now look at the root of the gram plant you have pulled out from the cotton in the previous activity. एक्टिविटी 8 में ये बोला जा रहा है कि प्रीवियस एक्टिविटी में आपने कॉटन में जो भी सीड जर्मिनेट किए थे मेज़ और ग्राम के, उन्हें कॉटन से बाहर निकालिए और फिगर में दिए हुए सीड ए और बी से कंपेयर करिए और कंपेयर करने के बाद इन ब्लैंक स्पेस पर इन सीड्स के नेम लिखिए। फिगर ए में मेज़ का सीड शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आप मेज़ लिखेंगे और फिगर बी में ग्राम का सीड शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्राम लिखेंगे। इसके बाद आपको ये बताना है इन वॉट वे आर द रूट ऑफ ग्राम एंड मेज़ सिमिलर एंड डिफरेंट, यानी किस तरह से ये दोनों रूट एक दूसरे से सिमिलर हैं या फिर डिफरेंट हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों रूट्स को आपस में कंपेयर करें तो दोनों रूट नीचे की साइड ग्रो हो रही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि यहाँ पर कोई भी साइड में सेकेंडरी रूट नहीं निकली हुई है, जबकि ग्राम के केस में रूट से इसकी ब्रांचेस सेकेंडरी रूट की फॉर्म में निकली हुई हैं। देयर सीम्स टू बी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स, इजंट इट? आर देयर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स? इन फिगर्स को देख करके ऐसा लगता है कि रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं। क्या रूट्स और भी टाइप की होती हैं? लेट अस फाइंड आउट। इसे एक्टिविटी 9 के द्वारा समझेंगे। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट आर ग्रोइंग, डिग आउट फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट एंड ऑब्जर्व देम। डिड यू फाइंड दैट ऑल देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.17a and b?
यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक ओपन ग्राउंड में जाइए जहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स हो यानी वीड प्लांट्स हो, उन्हें उखाड़िए और उनकी रूट्स को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ऑब्ज़र्व करिए और फिर ये देखिए कि उनकी रूट फिगर ए की तरह या फिर फिगर बी की तरह है। चलिए सबसे पहले इस प्लांट को उखाड़ करके देखते हैं। अगर इस रूट को आप ध्यान से देखें तो फिगर 7.17 ए में जो प्लांट दिखाया गया है उसकी रूट से ये रूट मैच कर रही हैं। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट एंड ऑब्जर्व देम। आफ्टर वॉशिंग ये रूट्स आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होंगी। चलिए इन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेन रूट है वो प्लांट से डायरेक्ट कनेक्टेड है और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी इस थिक रूट में कुछ ब्रांचेस भी निकली हुई हैं। यहाँ पर जो थ्रेड लाइक रूट्स मेन रूट से निकली हुई है उन्हें सेकेंडरी रूट कहते हैं और जो बीच वाली थिक रूट है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। चलिए अब दूसरे प्लांट को उखाड़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो इस छोटे से प्लांट को उखाड़ने में भी फोर्स लगाना पड़ा। इससे ये आप समझ सकते हैं कि रूट प्लांट को किस तरह से मिट्टी में होल्ड करके रखता है। इन रूट्स को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ पर देखिए कोई भी मेन रूट नहीं है, सारी रूट थ्रेड की तरह यानी फाइबर की तरह दिखाई दे रही हैं। ये रूट फिगर 7.17 बी में जो प्लांट दिखाया गया है उसकी रूट से मैच कर रही हैं। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द फिगर 7.17 ए द मेन रूट इज़ कॉल्ड द टैप रूट, यानी फिगर ए में जो रूट दिखाई गई है, अभी आपने इसे वीडियो में भी देखा था, इस रूट को टैप रूट कहते हैं। और इस टैप रूट से निकलने वाली जो ये ब्रांचेस हैं इन्हें लेटरल रूट या फिर सेकेंडरी रूट कहते हैं। और टैप रूट में जो बीच की मेन रूट होती है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। फिगर बी में फाइब्रस रूट दिखाई गई है, ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होती है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है। वी हैव लर्न दैट रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी रूट वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट। स्टेम इस वाटर को लीव्स और अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है और लीफ का मेन फंक्शन फूड को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन ये है कि इस तरह से प्रिपेयर किया गया फूड प्लांट के डिफरेंट पार्ट में कैसे ट्रेवल होता है और वहाँ स्टोर होता है। प्लांट में कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिनका वर्क इस फूड, मिनरल्स और वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में सप्लाई करना होता है। इसे आगे देखेंगे। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक, फिगर 7.18। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि स्टेम टू वे ट्रैफिक की तरह काम करता है? राइट द नेम ऑफ मटेरियल्स दैट गोज़ अप द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। इसका आंसर है यस, क्योंकि यहाँ पर टू स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। इसमें से एक है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम, जो कि टू वे ट्रैफिक की तरह काम करता है। इस जाइलम का वर्क है डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अपवर्ड थ्रू द प्लांट्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ, यानी इस जाइलम का वर्क रूट से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना है और इसे पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है लीफ तक। इसी तरह से फ्लोएम का वर्क है कैरीज फूड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट, यानी ये लीफ में बने हुए प्रिपेयर हुए फूड को पूरे प्लांट में रूट तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इस तरह से जाइलम का मेन वर्क है रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए गए मिनरल्स और वाटर को प्लांट के लीफ तक पहुंचाना, यानी पूरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। और फ्लोएम का मेन वर्क है लीफ द्वारा बनाए गए फूड को लीफ से लेकर के सारे पार्ट्स तक यानी रूट तक पहुंचाना। अगर प्लांट को यहाँ से कट किया जाए और उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये जाइलम और फ्लोएम को शो कर रहे हैं। इसका नीचे वाला पार्ट जाइलम है और ऊपर ग्रीन वाला पार्ट फ्लोएम है। ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं और इनका स्ट्रक्चर ट्यूब की तरह होता है। इसमें से फ्लोएम फूड को लीफ से रूट तक ले जाता है और जाइलम रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए मिनरल्स और वाटर को लीफ तक ले जाने का काम करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।